आज देश के राजनीति के जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए जितने बहुजन समाज की पार्टियां, उनको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित पार्टियां हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पूरे बहुजन समाज की जितनी सारी पार्टियां हैं, वो कभी भी एक साथ एक मंच पर तो नहीं आ सकती है। लेकिन अगर इस देश के दो बहुजन समाज के नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो फिर समझिए कि एक नई क्रांति की आगाज इस देश में शुरू हो जाएगी और फिर से बहुजन समाज हुक्मरान बनना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहली नेत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, और दूसरा भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। और आज भारतीय राजनीति में, बहुजन राजनीति में जब भी बात होगी तो इन दोनों नेताओं को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदले हुए हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक बिल्कुल अपने ही में लड़कर लगता है कि ये जो है एक दूसरे के खूनी दुश्मन सोशल मीडिया पर बन बैठे हैं। और आपको बता दूं कि आज जो कुछ हुआ और उसको होने के बाद बहन जी ने आज जो कुछ ट्वीट किया, और उस ट्वीट को ये कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के लिए किया गया, और जो सोशल मीडिया पर जो तनाव देखने को मिल रहा है, जो पोस्ट वार देखने को मिल रहा है, दोस्तों पूरे बहुजन समाज के लोगों में यह चिंता का विषय है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जो झगड़ा है वो कब रुकेगा। क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश के लगभग जो इंटेलेक्चुअल बहुजन समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों के बीच में रोड़ा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों को गठबंधन करने से रोक रहे हैं। दोस्तों, पूरी बात आपको बता दूं तो देखिए, सबसे पहले आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी आज एक पोस्ट करती हैं, और इस पोस्ट में तमाम पार्टियों को हमला करती हैं, और 3 पोस्ट करती हैं, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी का एक पोस्ट में जिक्र होता है, एक पैसा पोस्ट कर देती हैं जिसको लगता है कि ये पोस्ट चंद्रशेखर आजाद के लिए हुआ है, और उसके बाद बवाल शुरू होता है। तो बहन मायावती जी ने जो पोस्ट किया वो लिखती हैं कि कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, लोग सावधान रहे। तो देखिए, बहन जी ने भाजपा, सपा और जितनी और सारी पार्टियां हैं जिनको कहा जाता है कि इनके इशारे पर चलकर बहुजन की एकता और बीएसपी को कमजोर करने के लिए बरसाती मेढकों की तरह संगठन और दलों के नेता निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए, लेकिन कभी भी ये लोग समाज का भला नहीं करेंगे। तो ये जो बरसाती मेढक और संगठन का जो शब्द बहन जी ने अपने ट्विटर के जो शब्दों में इस्तेमाल किया, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये ट्विटर बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा किया हुआ ये जो ट्वीट है, ये चंद्रशेखर आजाद के लिए किया गया है। और इसको लेकर देखिए, मीडिया ने जो झगड़ा लगाने का काम किया, और वो अब झगड़ा समाज के बीच में पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि लगातार मीडिया चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंची और चंद्रशेखर आजाद से सवाल करती रही कि आपको बहन जी ने बरसाती मेढक कह दिया कि आप कमजोर करने के लिए बीएसपी को आए हैं। और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी काफी चौंकाने वाला जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया है कि यह बरसाती मेढक मेरे लिए लिखा होता तो वह मेरा नाम लिखती, वह मायावती बरसाती मेढक क्यों लिखेंगी? क्या वह बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवाओं को बरसाती मेढक समझती हैं? तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि बहन जी ने वो शब्द मेरे लिए लिखी है, लेकिन अगर मेरे लिए भी अगर लिखी होंगी तो क्या इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को बहन कुमारी मायावती जी को बरसाती मेढक दिखता है? और इसको लेकर देखिए जिस तरीके से बवाल छेड़ा। अब देखिए, प्रियांशु कुमार हैं जो कि भीम आर्मी के समर्थक हैं, ये सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मुझे हंसी आती है और शक भी होता है कि हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है, कोई इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है? एक तरफ चंद्रशेखर आजाद बहन जी को अपनी नेता बोलकर समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं,
और दूसरी तरफ बहन जी हैं जिनके मन से चंद्रशेखर आजाद का खौफसी खत्म नहीं होता है। खैर, इसमें चंद्रशेखर आजाद का ही फायदा है। बहन जी द्वारा चंद्रशेखर आजाद को गलत बोलने का सीधा फायदा चंद्रशेखर आजाद को होता है। तो देखिए, जो ट्विटर यूजर हैं प्रियांशु कुमार, ये कह रहे हैं कि ये बहन कुमारी मायावती जी का अपरिपक्वता का ये परिचय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। और जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि बहन जी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे शक होता है कि बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये कहना है भीम आर्मी के समर्थकों का। उसके बाद देखिए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर एक्स पर लिखते हैं। देखिए, देवकरान ये जाटा हुए लिखते हैं कि यही तो मैं कह रहा हूं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, कहीं वीडियो लीक ना हो जाए, तभी तो वर्गीकरण के मुद्दे पर चुप था चंदू एंड सुल्पा गैंग। और मुझे हंसी आती है कि शादीशुदा व्यक्ति दूसरी महिला से इश्क लड़ा रहा था और गवरी की जगह तुम्हारी बहन होती तो भी सपोर्ट करते। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो है घावरी की जो तस्वीरें है उसको डालकर लिखा गया है और चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद का कहीं वीडियो लीक ना हो जाए। और ये कौन सी वीडियो की बात करें, शायद जो महिला इस तस्वीर में चंद्रशेखर के साथ दिख रही है उसकी बात देवकरण जाटव लिख रहे हैं कि ये वीडियो इनकी कहीं लीक ना हो जाए। और शायद यही वजह है कि देश के जब भी कोई मुद्दा होता है उस पर चुप रहते हैं और सरकार को अच्छे तरीके से घेरते नहीं है। और आगे आपको बता दूं कि पवन नाम के एक और बीएसपी समर्थक हैं, लिखते हैं कि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए आरएसएस, बजरंग दल, भीम आर्मी, नारायणी सेना, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर आजाद के निजी क्षेत्र, निजी उनके कैरेक्टर उस पर भी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि इस देश में आरएसएस, बजरंग दल जिस तरीके से खतरा है उसी तरीके से भीम आर्मी भी जो है इस देश के लिए खतरा है। और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो पवन है, इनका ये कहना है कि भीम आर्मी को इस देश में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर आजाद के समर्थक है चंद्र प्रकाश गोंडवी, ये लिखते हैं कि भाजपा को अब चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, उसके नेता को आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा को सिर्फ एक खास जाति के अलावा कोई पसंद नहीं करता। तो देखिए, लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों या फिर चाहे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक हों, इन दोनों में ही पोस्टवार जो है जारी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भला बुरा कहने में लगे हुए हैं। लेकिन हम इतना बात जरूर दोस्तों कहेंगे कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद कितना गलत है और कितना सही है। बहन कुमारी मायावती जी उनके लिए पोस्ट की भी है या ये नहीं है, ये तो आप लोग दोस्तों तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये अनाप शनाप बातें भीम आर्मी के समर्थक भाजपा को लिख रहे हैं, भाजपा के समर्थक भीम आर्मी के लिए लिख रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, अगर इन दोनों की विचारधारा को समझे तो दोनों एक ही विचारधारा की बात करती है, बहुजन समाज के उत्थान की बात करती है। तो ऐसे में अगर ये दोनों ही बहुजन विचारधारा को फॉलो करने वाले व्यक्ति अगर एक दूसरे के बीच में तनाव उत्पन्न करेंगे, टकराहट पैदा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जातिवादियों के लिए, इस देश के समंती सोच के लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। इसलिए ये घर की बात है और घर में रहे तो ही बेहतर है। लेकिन इस तरीके सोशल मीडिया पर आकर चंद्रशेखर आजाद के निजी जो कैरेक्टर है उन पर हमला बोला जा रहा है, उनके जो पर्सनल मामला है उस पर हमला बोला जा रहा है, वही जो है चंद्रशेखर आजाद के कुछ समर्थक हैं जो लगातार बहन जी के मुख्यमंत्री होने पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सकारात्मक समाज में जो है सकारात्मक मैसेज नहीं जाएगा, समाज में बिखराव होगा। और आज भले ही एक दूसरे के खिलाफ में एक दूसरे के जानी दुश्मन भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के बने हुए, लेकिन ये सच है कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी को या फिर चंद्रशेखर आजाद हों, इन दोनों लोगों की आने वाले समय में मजबूरी होगी। और ये जब दोनों लोग एक साथ नहीं आएंगे तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जो अभी राजनीतिक हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में ये दोनों लोगों का पतन हो जाएगा। इसलिए समय को रहते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी बड़ा दरिया दिल्ली दिखानी चाहिए और चंद्रशेखर आजाद को भी
बहन कुमारी मायावती जी को कुछ कहने से बचना चाहिए, अपने समर्थकों को, चंद्रशेखर आजाद को भी समझाना चाहिए कि ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बहन जी के खिलाफ ना लिखें, और बहन जी के समर्थकों को भी ये सोचना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद आज इस समाज के लिए जरूरत है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के पास अनुभव है और चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है, और अब इन दोनों ही अनुभव और ऊर्जा की इस देश के बहुजन समाज के लोगों की जरूरत है। और अब इसीलिए चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी को जितना जल्दी बहुजन समाज के लोग एक साथ एक मंच पर लाए, उतना ही बहुजन समाज का तेजी से विकास होगा। फिलहाल जिस तरीके से मीडिया ने जो झगड़ा लगाया, उसको लेकर पोस्टमार लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में जारी है। इसको लेकर आप दोस्तों अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।